ओम धन्वंतरि नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रत्यक्ष तथा उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। ये BAMS फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान का एक टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम हम आयुर्वेद में जो प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण हैं या डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण के संबंध में आचार्य चरक कहते हैं, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। अर्थात आत्मा, मन, इंद्रिय तथा इंद्रियों के अर्थ का जब संयोग होता है तब उस समय जो निश्चयात्मक बुद्धि या ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू प्रत्यक्ष को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आत्मा का मन से संयोग होकर इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करने पर तात्क्षणिक व्यक्त होने वाला जो ज्ञान है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब हम प्रत्यक्ष के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष तथा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष के पुनः लौकिक तथा अलौकिक दो भेद हैं तथा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का कोई भेद नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। वह प्रत्यक्ष जिसमें यह ज्ञात न हो पाए कि अमुक वस्तु कौन सी है, ऐसा प्रत्यक्ष निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। इसमें हमें ज्ञान तो होता है किंतु वह ज्ञान अस्पष्ट होता है। अब हम सविकल्पक प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। सविकल्पक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जिसमें यह ज्ञात हो जाए कि अमुक वस्तु कौन सी है। इसमें निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सविकल्पक प्रत्यक्ष लौकिक तथा अलौकिक होता है। लौकिक भी बाह्य इंद्रिय द्वारा होता है तथा अंत इंद्रिय मन द्वारा होता है। और अलौकिक के भी तीन भेद हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यासक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्यासक्ति तथा योगज। और योगज के युक्त और युंजान दो भेद बताए गए हैं जिसके बारे में हम अब विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सविकल्पक तथा निर्विकल्प की डेफिनेशन ये है जो मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है। वहीं क्वेश्चन आता है कि लौकिक तथा अलौकिक का अंतर क्या होता है। तो सविकल्पक को सबसे पहले लौकिक और अलौकिक दो भागों में विभाजित किया गया है। लौकिक वह होता है जो लोक व्यवहार में प्रचलित हो तथा अलौकिक वह होता है जो लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं होता है। अब हम सबसे पहले लौकिक प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसे दो भागों में विभाजित किया है, बाह्य प्रत्यक्ष तथा अंतरिंद्रिय प्रत्यक्ष। बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष में 5 प्रत्यक्ष बताए गए हैं, घ्राणज, रासन, चाक्षुष, त्वाची तथा श्रावण। और अंतरिंद्रिय प्रत्यक्ष में मन के बारे में बताया गया है। बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष को विस्तृत रूप में पढ़ने के लिए तथा इंद्रिय पंचक जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण का ही एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने के लिए जो स्क्रीन पे आपको आई बटन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं तथा आप डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके पंचक के बारे में जान सकते हैं। घ्राणज प्रत्यक्ष, जब गंध का ग्रहण घ्राण इंद्रिय द्वारा होकर उसके बारे में जो बुद्धि या निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। रासन प्रत्यक्ष, जब रसन इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न जो रस होते हैं जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनका जब हमें निश्चयात्मक रस का ज्ञान होता है तो वह रासन प्रत्यक्ष कहलाता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष, जब हमें चक्षुर इंद्रिय या नेत्र द्वारा रूप का ग्रहण करते हैं तो जो निश्चयात्मक बुद्धि की उत्पत्ति होती है उसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। त्वाची प्रत्यक्ष, जब हम स्थितियों जैसे उष्ण, शीत आदि स्थितियाँ होती है उसमें स्पर्शन इंद्रिय द्वारा स्पर्श करके जो निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे हम त्वाची प्रत्यक्ष कहते हैं। श्रावण प्रत्यक्ष, जब हम कर्ण द्वारा शब्द को ग्रहण करते हैं और फिर जो निश्चयात्मक बुद्धि की उत्पत्ति होती है ऐसे प्रत्यक्ष को हम श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं। बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष के बाद अब हम अंतर इंद्रिय प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम मन के बारे में पढ़ेंगे। जो विषय इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं वह मन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा फिर
मन निश्चयात्मक बुद्धि की उत्पत्ति करता है, जिसे कि हम मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। मन या मन के निरूपण पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो आपको मेरे चैनल पे इजीली अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त यदि आप स्क्रीन पे दिए हुए आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आप मन वाली वीडियो इजीली देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी है। अब हम अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। अलौकिक प्रत्यक्ष को 3 भागों में विभाजित किया है: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण तथा योगज। सर्वप्रथम हम सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जाति या विशेष के संपूर्ण वर्ग का ग्रहण जिस प्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है उसे सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहते हैं। जैसे गाय को देखकर गाय की पूर्ण जाति के बारे में जब हमें निश्चयात्मक ज्ञान होता है तो वह सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति द्वारा होता है। नेक्स्ट, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। जब एक इंद्रिय विषय से संपर्क करे तथा दूसरी इंद्रिय बिना संपर्क करे ही ज्ञान का ग्रहण कर ले तो उसे ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहते हैं। इसमें एक इंद्रिय बाह्य इंद्रिय होती है तथा दूसरी इंद्रिय मन होती है। जैसे यदि हम उदाहरण में बर्फ़ का उदाहरण लें तो जब हमारी चक्षुर इंद्रिय बर्फ़ को देखती है तो वह चक्षुर इंद्रिय का बर्फ़ द्वारा रूप का ग्रहण होता है और बर्फ़ से चक्षुर इंद्रिय का संपर्क होता है। वहीं मन बिना टच किए या बिना स्पर्श किए यह जान लेता है कि यह शीत है और उसको टच नहीं करता है। तो इस तरह से बाह्य इंद्रिय तथा मन के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसे ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, योगज प्रत्याशक्ति। योगियों द्वारा जिस प्रत्यक्ष का ज्ञान किया जाता है उसे योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है: युक्त तथा युंजान। युक्त का अर्थ है जब योगियों द्वारा जो निश्चयात्मक बुद्धि या प्रत्यक्ष किया जाता है वो अमूक शब्द भी उनको सुनाई दे, वैसा प्रत्यक्ष युक्त प्रत्यक्ष कहलाता है। युंजान एक ऐसा प्रत्यक्ष है जिसमें ध्यान आदि द्वारा योगी विषय का प्रत्यक्ष कर पाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको प्रत्यक्ष तथा उसके भेद पूर्ण रूप से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।